श्रीमद् भागवत गीता हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों में से एक है। इसकी पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है। महाभारत के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने गीता का संदेश अर्जुन को सुनाया था, जिससे युद्ध जीतना अर्जुन के लिए आसान हो गया था। यहाँ दिए गए गीता के कुछ उपदेशों को अपने जीवन में शामिल करके अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकेंगे और अपने जीवन के कठिन समय में भगवत गीता के इन सीखों को अपनाकर कठिन समय से लड़ने के लिए सक्षम हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की समस्याओं का डटकर सामना करना। जिस प्रकार अर्जुन युद्ध का महान नायक होने के बाद भी अपने परिजनों के साथ युद्ध करने से डर रहा था तथा बहुत भयभीत होकर जीवन और क्षत्रिय धर्म से निराश हो गए थे, ठीक उसी प्रकार हम भी अपनी समस्याओं से लड़े बिना उससे हताश और निराश हो जाते हैं। उस समस्या से दूर भागने का प्रयास करते हैं, जो कि गलत है। यदि हमें अपने जीवन में सफल होना है तो मार्ग में आए सभी रुकावट से लड़ना आवश्यक है, न कि उससे भागना। क्रोध और हमारा लालच। भगवत गीता की दूसरी सीख हमें यह बताती है, हमारा इच्छा, हमारा क्रोध और लालच, यह तीनों ही नर्क के रास्ते हैं। हमारी इच्छाएं, यदि हम अपनी कामनाओं को पूरा करने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं या फिर दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका परिणाम आगे चलकर बुरा हो जाता है। फिर आती है बारी क्रोध की। अपने क्रोध को नियंत्रण में रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम क्रोध करते हैं तो इससे हमारा मन मस्तिष्क एक गलत तरीके की विचारधाराओं को अपने मन में बसा लेता है, जो कि भ्रम पैदा करता है, ठीक बढ़ता है, जिसके कारण व्यक्ति अपने मान सम्मान को खो देता है और व्यक्ति दुर्बल होता है। क्रोध में अपनी आवाज़ दूसरे से तेज करके उसे डराने का प्रयास करता है, वह अपनी डर को न चाहते हुए भी दिखा देता है। फिर बारी आती है लालच की। यह तो हम सभी जानते हैं कि लालच बुरी बला है। मनुष्य की कामनाएं, मनुष्य के क्रोध और मनुष्य के लालच को नर्क के रास्ते बनाए गए हैं, और यह कहा गया है कि जो भी तीनों रास्तों का अनुसरण करता है वे अपने भविष्य में दुखी होता है। इसी कारण यह तीनों वासनाएं मनुष्य के लिए नर्क के समान है। जो व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को चुन लेता है और उस पर निरंतर कार्य करता है, जिस कारण वे भूख प्यास की चिंता छोड़कर मात्र अपने कार्य पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान देता है, फल की प्राप्ति के लिए कार्य नहीं करता, अपितु अपने कार्यों को पूरा करने के लिए कार्य करता है। यही निष्काम कर्म व्यक्ति को सफल बनाते हैं। उदाहरण के तौर पर यह मान लें, एक बच्चा 12वीं कक्षा में अच्छे अंक लाकर पास हो जाता है और फिर वह यूपीएससी या एसएससी की तैयारी करने का मन बनाता है। ओवर कॉन्फिडेंस के चलते उस परीक्षा में पास होने का अभ्यास नहीं करता। निर्णय आने पर अच्छे रिजल्ट की कामना करता है, जो कि गलत है, क्योंकि यदि वह पढ़ेगा ही नहीं तो उसका रिजल्ट अच्छा कैसे आ सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन को नियंत्रण में रखना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे सभी दुखों का कारण हमारा मन होता है। हमारा मन ही हमारे भीतर ऐसी कामनाओं को जगाता है और ऐसी इच्छाओं को जगाता है, और फिर वह इच्छा बढ़ती ही रहती है, परंतु मनुष्य सुखी नहीं रहता। और जब हमारी सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमारा मन विचलित हो जाता है, जो कि हमारे लक्ष्य को पाने में बाधा उत्पन्न करता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में मन पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक बताया है, क्योंकि यदि हमारा मन नियंत्रण में हो जाएगा तो किसी भी गलत कामनाओं के पीछे हमें भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आवश्यक है कि हम सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें, न कि समाज में हो रही घटित घटनाओं के बारे में। 5वां, इंसानियत होना जरूरी है। जिस प्रकार मनुष्य पैदा होते ही खाली हाथ आता है, उसी प्रकार मरते हुए भी वह खाली हाथ ही जाता है। कोई भी सदा के लिए नहीं रहता। जैसे हमारा शरीर और उसके भीतर आत्मा, जो आज हमारे शरीर में है, और समय पश्चात जब यह शरीर नहीं रहेगा तो वह आत्मा नया शरीर धारण करेगी। धरती पर न आप अमर हैं और न ही कोई और, क्योंकि प्रकृति का तो नियम ही बदलाव है। यही इंसानियत, जो किसी का बुरा न करे, जो किसी का बुरा न सोचे और अपने फायदे के लिए किसी का इस्तेमाल न करे,
यही एक असली इंसानियत है। अच्छा इंसान होना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है और हमें सत्य के मार्ग तक पहुंचाता है। तो एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। छठवां, कर्तव्य पालन और पूर्ण विश्वास। धरती पर आकर क्या कर्तव्य है, यह जानना सभी के लिए अति आवश्यक है। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जो बिना कर्म ही धरती पर रह सके, क्योंकि रहना, सांस लेना, खाना पीना, हर चीज में कर्म है। हमारा पहला कर्तव्य है सभी जिम्मेदारियों को पूरी तरीके से निभाना, अपने लक्ष्य को चुनना तथा उस लक्ष्य पर पूर्ण विश्वास कर तथा अपने पर आत्मविश्वास रख लक्ष्य को प्राप्त करना ही मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि अपने लक्ष्य को चुनने के पश्चात उस लक्ष्य को पाने के लिए कठिन परिश्रम तो सभी करते हैं, परंतु कुछ सफल होते हैं और कुछ असफल होते हैं। और जो लोग सफल होते हैं उसके पीछे का कारण यह है कि वे लोग अपने पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। परंतु जो लोग अपने लक्ष्य को चुनते जरूर हैं परंतु उसमें सफल नहीं हो पाते, उसके पीछे का कारण है उनका अपने पर पूर्ण विश्वास न होना, जिस कारण वे असफल हो जाते हैं। इसलिए यदि आप अपने लक्ष्य को चाहते हैं तो अपने पर विश्वास रखें कि आप उस कार्य को अवश्य ही पूरा करेंगे। क्योंकि यदि एक भिखारी अपने मन में ठान ले तो वह करोड़पति बन सकता है। इसलिए मनुष्य को अपने मन में निश्चय करके अपने लक्ष्य और विश्वास कर उस पर डटे रहना चाहिए, और यही मनुष्य का कर्तव्य भी है। और वही मनुष्य सफल भी होता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेता है, फिर वही मनुष्य सफल कहलाता है। सातवां, कार्य को सोच समझ कर करना। दुनिया में जो कुछ भी होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, वह किसी कारण से ही होता है। क्योंकि जो भी कार्य करे वह अच्छा हो या बुरा, किसी कारण से ही होता है। व्यक्ति जो भी कार्य करे यह सोच कर करे कि जो भी हो रहा है चाहे वह बुरा ही क्यों न हो। जैसे कि एक गांव में एक महिला रहती थी जिसकी काफ़ी समय से कोई संतान नहीं थी, परंतु विवाह के 6 वर्ष पश्चात उसका एक बालक हुआ, परंतु उसके पति की मृत्यु हो गई, जिससे वह भगवान को कोसने लगी। उसकी बेटे को खेलते खेलते चोट लग गई, जिस कारण बच्चे की छोटी उंगली कट गई। फिर वह औरत बोली कि हे भगवान, इन सारा दुखों को क्या मेरी ही झोली में डालना था। परंतु कुछ समय बाद एक गांव में एक राक्षस आया और सभी बच्चों को उठा ले गया ताकि वह बच्चों को बलि दे सके। बच्चों में उस महिला का भी बच्चा शामिल था, परंतु राक्षस ने उसके बच्चे को इस कारण छोड़ दिया क्योंकि उसकी एक उंगली कटी हुई थी, जो कि उसके काम का नहीं था, क्योंकि उसमें एक खोटा था, जिस कारण वह बच्चा अपनी माँ के पास वापस लौट गया। और वह इतनी खुश हुई कि उसने भगवान को उस दिन प्रसाद चढ़ाया और यह बोली, हे भगवान, आज मैं मान गई कि जो भी करते हो उसमें कहीं न कहीं हमारा ही हित छुपा होता है। इसी कारण मनुष्य को वही कार्य करना चाहिए जो भगवान ने उनके लिए चुना है। अगर मनुष्य वही कार्य करता है वह उसके ही हित में होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव भगवान पर विश्वास रखकर अपने कार्य को करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि हम किसी भी कार्य को करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, उस कार्य का पता उसके इरादे से लगाया जा सकता है। उस कार्य को करने के पीछे इरादे नेक हैं या नहीं। क्या आप उस काम को इसलिए कर रहे हैं कि उसमें आपका फायदा है, या फिर उस काम को करने के पीछे आपका उद्देश्य किसी का भला करना है। यह सब आपके इरादे पर निर्भर करता है। जिस प्रकार महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया, उसमें एक से बढ़कर एक योद्धाओं ने युद्ध लड़ा, परंतु दोनों के इरादे अलग थे। जैसे पांडवों ने धर्म के लिए युद्ध लड़ा और कौरवों ने अधर्म के लिए। दोनों का लक्ष्य एक था, परंतु दोनों के इरादे अलग अलग थे। और इस युद्ध में जीत सत्य की हुई, अर्थात पांडवों की जीत हुई। इसी कारण किसी भी मनुष्य को कोई भी कार्य करने से पहले उसके इरादों के बारे में जानना अति आवश्यक होता है कि आखिर
किस कार्य को करने के पीछे आपके क्या इरादे हैं, आप उस कार्य को क्यों कर रहे हैं, या उससे किसी का नुकसान तो नहीं है। और धर्म के लिए किया गया कार्य कभी भी निष्फल नहीं होता, सदैव आपकी ही जीत होती है। क्या है, क्योंकि वह सत्य के लिए किया गया है और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना किया गया है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता में दिए गए इन उपदेशों को आप भी अपने जीवन में शामिल कर कठिन परिस्थितियों को आसानी से पार कर सकते हैं। भगवत गीता के उद्देश्यों को शामिल कर आप अधर्म के मार्ग को छोड़कर धर्म के मार्ग पर और सत्य के साथ चल सकते हैं। और देखना, इसमें जीत अवश्य ही आपकी ही होगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा।